अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं आपको अलजबरा के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ए लेवल मैथमेटिक्स के पेपर 3 में हम अलजबरा डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सॉल्विंग मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज या सॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज। तो हमने लास्ट टाइम एक चार्ट डिस्कस किया था जिसमें बहुत सी इनइक्वालिटीज थी। तो मैंने कन्वीनियंस के लिए उसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम टाइप नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 में जरा देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है। तो मॉड्यूलस साइन के अंदर आप देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। तो ये पहली टाइप होगी। और या ये भी सिचुएशन हो सकती है और मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू सी। अब सी क्या है, यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन सी के लिए क्या कंडीशन है, वेयर सी इज एनी पॉजिटिव नंबर दैट इज सी इज ग्रेटर देन 0। तो होगा इस तरह से कि एब्सोल्यूट साइन के अंदर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा जो कि लेस देन किसी पॉजिटिव नंबर से होगा या लेस देन और इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और वैसे भी इंटीजर भी कोई हो सकता है। तो अगर हम ए एक्स प्लस बी को पॉलिनोमियल कह रहे हैं और इसको पी से शो करें, तो ये जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन मॉडुलस ऑफ p इज लेस देन c और मॉडुलस ऑफ p इज लेस देन इक्वल टू c। तो पहली टाइप की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इनको जरा हम देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में ये है मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 8 लेस देन 3। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, 4 मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ये हो सकता है मॉडुलस ऑफ x लेस देन 11, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 2। ऐसे भी हो सकता है मॉडुलस ऑफ x लेस देन 4। यानी ये कैसे है, इसमें से a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो इससे ये इनइक्वालिटी बन जाती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, लेकिन पहले जरा हम एग्जांपल देख रहे हैं कि टाइप 1 में किस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं या किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसको देखें जरा, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2 और यह है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 5। और इसको देखें जरा, 7 प्लस 10 ओवर 3x मॉडुलस लेस देन 3। तो इस तरह की मॉडुलस इनइक्वालिटीज को हम टाइप 1 में सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मेथड को डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, सपोज वी आर गिवन दैट मॉडुलस ऑफ p लेस देन c, यानी p क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, एंड मॉडुलस ऑफ p लेस देन और इक्वल टू c फॉर c ग्रेटर देन 0 देन। तो इसमें यह है कि अगर हमें इस टाइप की इनइक्वालिटी दी गई होगी तो हम डायरेक्टली जो मॉडुलस है इस साइन को उतार देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि p जो है वो c से लेस हम लिख देंगे और p जो है वो अगर c से लेस है तो इसके नेगेटिव से ग्रेटर होगा, यानी इसके एडिटिव इनवर्स से ग्रेटर होगा। तो हमें क्या करना है मेथड में कि डायरेक्टली एब्सोल्यूट साइन को हम रिमूव कर देंगे और इस तरह से एक्सप्रेशन लिख देंगे और ये एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, जिसके आप देखें एक मिडिल पार्ट है, एक राइट का है और एक लेफ्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा बाद में देखते हैं। और अगर ये हो मॉडुलस p लेस देन इक्वल टू c, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे, सिर्फ इक्वल टू साइन साथ जो है वो करना है। तो लेकिन अगर हम p की जगह पे ax प्लस b लिखें या लिखा हुआ देखें तो कैसे लिखेंगे, और
Suppose we are given that modulus of ax plus b less than c and modulus of ax plus b less than or equal to c for c greater than 0, then इस तरह से लिखेंगे ax plus b greater than minus c and ax plus c less than c। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि इधर से नहीं आपने पढ़ना कि माइनस सी इज लेस देन ax plus b less than c। मिडिल से आपने पढ़ना है कि ax plus b is greater than minus c and ax plus b is less than c। एंड ये एक्सप्रेशन अगर हो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ax plus b greater than or equal to minus c and ax plus b less than or equal to c। तो हम एब्सोल्यूट साइन को इस तरह से रिमूव करके यानी इस फॉर्म से ये हासिल करेंगे, इस फॉर्म से ये, या इस फॉर्म से ये एक्सप्रेशन हासिल करेंगे और इसको ये, और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप देखें यहाँ पर b ऐड हो रहा है, तो इसके लिए सिंपल मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उसके कुछ पार्ट्स सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट पार्ट है मॉड्यूलस ऑफ 7 प्लस एक्स लेस देन 4। सेकंड पार्ट है 6 प्लस 9 बाई 2x मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 12। और थर्ड पार्ट है मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 9x लेस देन 4। और फोर्थ पार्ट है मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3x लेस देन 4। तो जिसको मैंने येलो कलर से शो किया है उसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो जरा इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन 1 है कि ये मैंने पहला पार्ट एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो 7 प्लस एक्स लेस देन 4 होगा और इसके एडिटिव इनवर्स यानी नेगेटिव 4 से ग्रेटर होगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। अब आप देखें हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ 7 ऐड हो रहा है, तो इसको कैसे आप रिमूव करेंगे। इसमें इसका एडिटिव इनवर्स यानी नेगेटिव 7 इसमें ऐड कर दें, या यूं कहें कि 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इस इनइक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है सॉल्व करने का, जो आप ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे वही यहाँ पर करेंगे और वही यहाँ पर। इसको कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट 7 थ्रू आउट। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यानी हमने यहाँ से 7 को माइनस कर दिया, यहाँ से 7 को माइनस कर दिया और यहाँ से 7 को माइनस कर दिया। ये 7 और ये 7 आपस में कंबाइन होके 0 हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर इसको कंबाइन कर लेते हैं और इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। हमें x की वैल्यू चाहिए थी और ये हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन -11 एंड x इज लेस देन -3। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट को मैंने येलो कलर से शो किया हुआ, इसका सोल्यूशन देखें जरा। सोल्यूशन नंबर 2 है कि मॉड्यूलस ऑफ 6 प्लस 9 बाई 2x लेस देन और इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस साइन को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा 6 प्लस 9 बाई 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 एंड लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमने पहले 6 को रिमूव करना है। तो आप करेंगे कि सब्ट्रैक्ट 6 थ्रू आउट। तो आप देखें यहाँ से -6 हमने इसमें ऐड कर दिया, या 6 माइनस कर दिया, यहाँ 6 माइनस कर दिया, यहाँ 6 माइनस कर दिया। तो सिंप्लीफाई जो है वो करते हैं यहाँ पर हम। तो ये देखिए हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया मिडिल में 9 बाई 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -18, और यहाँ पर 12 में से 6, तो ये मिडिल पार्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है। अब हमें क्या करना है, 9 बाई 2x के साथ नहीं होना चाहिए। तो 9 बाई 2 का जो रेसिप्रिकल है या रेसिप्रोकल है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 9 थ्रू आउट। तो जरा ये देखिए -18 को 2 बाई 9 से और मिडिल पार्ट में 2 बाई 9 से और यहाँ पर भी 2 बाई 9 से सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर मिडिल में x आ जाएगा। और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो -2 आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुका है। तो आप ये देखें कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 4/3। हमारे पास जो है वो ये आ गया। हमने पार्ट 2 जो है वो सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं।
तो थर्ड पार्ट ये है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो एज इट इज मैंने थर्ड पार्ट को लिख दिया कि मॉड्यूलस ऑफ 1 + 9x < 4। मॉड्यूलस साइन को रिमूव कर दिया, तो 1 + 9x इज ग्रेटर देन -4 एंड < 4। यहाँ पर 1 को हमने खत्म करना है, तो क्या करेंगे, थ्रू आउट आप 1 माइनस कर दें इस इनइक्वालिटी में। तो यहाँ -1 किया, यहाँ -1 किया, यहाँ -1 किया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा 9x इज ग्रेटर देन -5 एंड < 3। तो अब 9 को हमने रिमूव करना यहाँ से, तो 9 का रेसिप्रोकल है 1/9, तो थ्रू आउट 1/9 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमने 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, 9 से कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया -5/9, यहाँ पे सिंपली x रह गया और ये 1/3 आ गया। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन -5/9 एंड < 1/3। तो अगला पार्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन जरा देखिए, मैंने लिख दिया 2 - 3x मॉडुलस ऑफ 2 - 3x < 4। अब क्या कर रहे हैं, मॉडल साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो ये आ गया 2 - 3x इज ग्रेटर देन -4 एंड < 4। यहाँ से 2 को रिमूव करते हैं, तो क्या करते हैं कि थ्रू आउट 2 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 2 माइनस कर दिया, यहाँ 2 माइनस कर दिया, यहाँ 2 माइनस कर दिया और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया -3x ग्रेटर देन -6 एंड < 2। अब आपको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब -3 को यहाँ से खत्म करना है और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1/3 से। और आपको बताया था कि जब किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें या रेसिप्रोकल लें, तो ये जो इनइक्वालिटी साइन है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने इसके साथ ही कर दिया, अदरवाइज सोल्यूशन जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि मैंने -1/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, -1/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, -1/3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन भी बदल दी है। तो यूं कह दीजिए कि ये प्रॉम्प्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर और वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ एनी इनइक्वालिटी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आएगा। तो ये है कि x इज ग्रेटर देन -2/3 एंड < 2। तो ये सॉल्यूशन तो आ गया है, लेकिन हम यूजुअली लिखते इस तरह कि जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, फिर मिडल में लिखते हैं और जो ग्रेटर पार्ट होता है उसको। तो x इससे ग्रेटर है तो हम इसको इधर लिख देंगे और 2 जो है वो इससे x लेस है तो इस तरफ लिख देते हैं। तो ऐसे देखें कि x इज ग्रेटर देन -2/3 एंड < 2। तो इस तरह से आज हमने टाइप 1 जो है वो इसको ख़त्म किया है। आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बेल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।